नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे जो इसके एडवांटेज लिखे हुए हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 एडवांटेज लिखे हुए हैं इसकी। ठीक है, सेव्स मनी, बेटर फाइनेंस प्लानिंग होती है आपकी, लीगल कंप्लायंस रहते हैं, एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सारी 10 यहाँ पे हमने इसके एडवांटेज लिखे हुए हैं। है तो एडवांटेज और भी थोड़ी सी, ठीक है, बट यहाँ पे हमने जो मेन टॉप 10 है ना वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इनको एक्सप्लेन करना। सबसे पहले तो है कि जो टैक्स प्लानिंग है ना वो हमारी क्या करती है, पैसे को बचाती है। जैसे अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी, ठीक है, लीगली होगी वो, तो क्या हो गया आपकी, वो रिड्यूस हो जाएगी जो टैक्स लायबिलिटी है आपकी। उसके बाद क्या है, हेल्प कीप मोर इनकम इन योर पॉकेट। आप जो इनकम अगर आप टैक्स तरीके से भरोगे तो आपकी जो इनकम है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पॉकेट में रह पाएगी, तो आप पैसे बचा पाओगे अगर टैक्स सही सही तरीके से भरा जाएगा तो। अवॉइड अननेसेसरी टैक्स पेमेंट। जो भी आपकी टैक्स है ना वो वैलिड जाएगी, मतलब फालतू के टैक्सेस नहीं भरे जाएंगे आपके। अगर आप टैक्स से भरोगे, टैक्स प्लान करके भरोगे, तो आपके जो अननेसेसरी टैक्सेस है ना जो पेमेंट में जाते हैं, ठीक है, वो आपके नहीं जाएंगे, वो अवॉइड कर पाओगे आप। उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर क्या है, बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, आप क्या अपनी कंपनी का या अपने घर का क्या कर सकते हो, बजटिंग कर सकते हो अगर आपने टैक्स प्लान कर रखा है। ठीक है, एफिशिएंटली कर पाओगे अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से उसको टैक्स को प्लानिंग कर रखी है तो। अलाउ स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो आपके डिसीजन होंगे ना इन्वेस्टमेंट के, वो क्या होंगे, स्मार्टर हो जाएंगे। मतलब आपका अगर पैसा बचेगा और आप पे मतलब फिर सोचने की ये फ्रीडम आएगा कि अब मैं जो अपना पैसा है ना उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और क्या करता है, इंश्योर फंड्स आर यूज्ड वाइजली इंस्टेड ऑफ पेइंग एक्स्ट्रा टैक्सेस। ठीक है, जो भी फंड्स है, जैसे हमने ऊपर ही कहा कि इन्वेस्टमेंट आप ढंग से करोगे तो जो भी आपके फंड्स है ना वो क्या है, वो वाइजली यूज कर पाओगे, बजाय कि एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो पे करने के। तीसरे नंबर पे क्या आता है, लीगल कंप्लायंस। तो फॉलो टैक्स लॉ करेक्टली टू अवॉइड पेनल्टीज। मतलब पहला नंबर क्या एडवांटेज आता है इसका, कि जो आप अगर आप लॉ को करेक्टली फॉलो करोगे ना तो आपको जो पेनल्टीज है ना वो नहीं लगेगी। अगर आप टैक्स प्लानिंग करके चल रहे हो, उनको लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो पेनल्टी लगती है ना टैक्स वगैरह की, ठीक है, वो नहीं लगेंगे आपको। ठीक है, और क्या होता है, रिड्यूस करता है रिस्क को। जो भी टैक्स रिलेटेड लीगल इश्यूज होते हैं ना, उनके जो रिस्क होता है ना, मान लो केस वगैरह हो जाएगा या कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, उसके रिस्क को क्या है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और आप जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ऑपरेशंस है ना उनको स्मूथली रन कर पाते हो। जो भी कंपनी के, अपने घर के या किसी के भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस है ना, आप उनको क्या हो, स्मूथली रन कर पाते हो। और क्या करता है, एनकरेज इन्वेस्टमेंट। अब मान लो आपने पैसा बचाया है, ठीक है, वैसे तो आपने पैसा टैक्स में बचा लिया टैक्स प्लानिंग करके, बट अगर और भी आप देखते हो तो वो जो और किस तरीके से, मान लो आपने टैक्स सेविंग स्कीम है जो, जैसे पीपीएफ हो गया, एएलएसएस हो गया, एनपीएस हो गया, ठीक है, ये प्रोविडेंट फंड वाली होगी या इक्विटी वाली जो स्कीम्स होगी, आपने क्या करा, उनमें पैसा लगा दिया है, तो आपको क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, डिडक्शन करती है आपके टैक्स का। ठीक है, मतलब आपको टैक्स कम भरना पड़ता है उस चीज में, अगर आपने इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो आपके लॉन्ग टर्म सेविंग भी हो जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो जाती है, आपका टैक्स भी बच जाता है इसमें। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करती है ये। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव कैश फ्लो। अब मान लो आप पे पैसा ज्यादा है, ठीक है, बच रहा है आपका पैसा, तो आप उसको बिजनेस में भी लगा पाओगे और पर्सनल एक्सपेंस में भी लगा पाओगे, जितना पैसा ज्यादा बचेगा आपका। ठीक है, आपके क्या जो मंथली एक्सपेंसेस है वो बेटर हो पाएंगे आपके। और जो आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है ना, जो भी सिरदर्दी रहती है पूरे साल की, वो भी क्या है आपकी कम हो जाएगी, आपने अगर टैक्स प्लानिंग करके पहले से चल रहे हो तो। उसके बाद क्या है, बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, अब कंपनी जो भी पैसा बचाया है ना टैक्स सेव करके, उसको क्या कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाना, आगे और बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो और क्या करता है इसमें, हेल्प्स इन बेटर सैलरी स्ट्रक्चर। अब जो एम्प्लॉइज आप उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे कर पाओगे आप मतलब अगर आपके पास पैसा है तो उनको ढंग से सैलरी भी दे पाओगे और टाइम से सैलरी भी दे पाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, आप लोअरिंग कॉस्ट, क्योंकि आपके जो टैक्स की जो कॉस्ट जा रही थी ना वो यहाँ से लोअर हो जाएगी टैक्स की कॉस्ट। तो आपकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल आपकी कंपनी की या आपके जो भी आप मान के चलो घर वगैरह, ठीक है, तो उसकी क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अवॉइड लास्ट मिनट रश। अगर आप टैक्स टैक्स की जो प्लानिंग है वो स्टार्टिंग से, साल के स्टार्टिंग से करके चल रहे हो, ठीक है, तो आपको लास्ट मिनट में जो लास्ट फाइनेंशियल एंड आता है ना, ठीक है, वहां पे आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो इतने स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि अब क्या करें, कैसे भरें। ठीक है, आपको हरी में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हरी में डिसीजन लोगे तो क्या होगा, आपका जल्दी में डिसीजन लोगे तो मिस्टेक्स ही होंगे टैक्स पेमेंट वगैरह में। तो बेटर अगर आप टैक्स प्लानिंग करके चल रहे हो तो आप इनको लास्ट में जाके जल्दबाजी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप स्मूथ और ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल रिकॉर्ड है ना वो भी रखे जाएंगे। जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं ना वो क्या रहेंगे, आपके ऑर्गेनाइज रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, क्योंकि आप पहले से ही प्लान करके चल रहे हो सारा कुछ। उसके बाद क्या, रिड्यूस फ्यूचर लायबिलिटीज।
आपके जो मान लो प्लानिंग कर रखी है आपने, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड्स अनएक्सपेक्टेड टैक्स बर्डन। जो आपके अनएक्सपेक्टेड टैक्स बर्डन आते हैं ना, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, तो वो क्या होता है, अवॉइड हो जाते हैं। तो मतलब फ्यूचर लायबिलिटी नहीं बचती आपका, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब रिटायरमेंट के आपने प्लानिंग कर रखी है टैक्स फ्री इनकम ऑप्शन के रूप में, तो उसमें भी क्या क्या आपकी हेल्प मिल जाती है काफ़ी। और क्या होता है, सिक्योर फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपकी जो फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, वो सिक्योर हो जाती है। आप टैक्स भरते चल रहे हो, ठीक है, बाद में उसका बेनिफिट भी मिलेगा आपको, तो आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर होकर चलता है। अब उसके बाद है स्पोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपने ढंग से टैक्स भर रहे हो, आप पूरा अपने तरीके से टैक्स भर रहे हो, टैक्स प्लानिंग करके चल रहे हो, तो उससे क्या है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। ज़्यादा सेविंग कर पाओगे आप, तो ज़्यादा स्पेंडिंग कर पाओगे, और क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, ज़्यादा स्पेंडिंग कर पाओगे और इन्वेस्टमेंट कर पाओगे पूरे जो अपने देश की इकोनॉमी है उसमें आप ज़्यादा क्या कर पाओगे, मतलब इन्वेस्ट कर पाओगे, स्पेंड कर पाओगे। उसके बाद आपका बिजनेस ग्रो होएगा, ठीक है, जॉब्स क्रिएट होएंगी, तो क्या होगा, बूस्ट डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होएगी फिर जो कंट्री की है, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ होएगा, पैसे बचेंगे वहां से, तो जॉब्स भी आप ज़्यादा निकाल लोगे, ठीक है, और जो आपकी डेवलपमेंट है ना ओवरऑल, आपकी कंपनी की भी और आपके देश की भी, वो क्या होगी, बूस्ट होगी। और बेनिफिट्स होगा इंडिविजुअल्स को भी, वो तो बेनिफिट होता है इससे, और नेशन को बेनिफिट होता है। टैक्स भरोगे टाइम से, और टैक्स से आपका पैसा बचेगा वहां से जितना भी आप बचा सकते हो, ठीक है, तो आपका आपका भी विकास होगा उससे, और पूरे जो देश का उसका भी विकास होगा। उसके बाद है पीस ऑफ माइंड, ठीक है, ये लास्ट है। तो इसमें क्या, अगर आपको टैक्स का कोई नोटिस का डर नहीं होगा, ठीक है, ऑडिट्स का कोई डर नहीं होगा, तो आप अगर आपने ढंग से भरे हुए हैं, तो आपको क्या कोई डर नहीं बचेगा आपके मन में, ठीक है। अगर डर नहीं बचेगा तो आपका क्या माइंड क्या रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा आपका। और क्या है, फाइनेंशियल लाइफ है आपकी, वो मोर प्रिडिक्टेबल रह जाएगी, मतलब आपको पता लग जाएगा पहले से कि यहाँ पे क्राइसिस आ सकते हैं फाइनेंशियल कोई, या यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप पहले से प्लानिंग करके चल रहे हो, ठीक है। आप क्या आप फोकस कर पाओगे किस चीज़ पे, ग्रोथ पे, इंस्टेड ऑफ वरीज, टैक्स वरीज की, टैक्स भरना है, कैसे भरना है, कितना भरना है, इसकी वरीज के को हटा के आप क्या फोकस कर पाओगे किस चीज़ पे, कंपनी की ग्रोथ पे फोकस कर पाओगे, उसके उसको बढ़ावा देने की कोशिश करोगे। तो फाइनल टिप्स यही है जी, देखो कि जो टैक्स प्लानिंग है ना, वो टैक्स को अवॉइड करने का तरीका नहीं है। ये क्या है कि आपको राइट अमाउंट टैक्स पे करना है, ठीक है, और वो भी राइट टाइम पे। आपने लीगली और स्मार्टली जो है टैक्स पे करना है, ठीक है। यही फाइनल टिप है कि टैक्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछें। और ये पीपीटी चाहिए हो तो ये पेड पीपीटी है, तो वो भी आप मेरे को क्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे मिलेगी।